वालेकुम नाज़रीन। DGIS ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल में गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत और सियासी और बहुत सारे और भी चीज़ों पे गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ टॉप सिंडिकेट्स में बाज़ाब्ता दरख्वास्त मौसूल हुई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए मामला पाक फ़ौज के पास आया। फ़ौज में खुद एहतसाब का अमल सब किया। DGIS ने कहा कि पाक फ़ौज एक कौमी फ़ौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं, किसी सियासत जमात के मुखालफत में ना तरफदार। फैज़ हमीद का केस सबूत है कि पाक फ़ौज बिला तफरीक कार्रवाई करती है। उम्मीद है कि बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महफूज पाकिस्तानी मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। तर्जुमान पाक फ़ौज। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फैज़ हमीद केस में मुलव्वस कोई शख्स कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकेगा। फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ISPR का बॉस वज़ीर आज़म होता है। रिटायर्ड ऑफिसर पर इल्ज़ाम है कि मखसूस सियासी एमा पर आइनी हदूद से तजावुज़ किया है। फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जो आर्मी एक्ट के ताबा हो, शवाहिद के मुताबिक ज़िम्मेदार हो, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि फैज़ हमीद केस में जो भी मुलव्वस होगा, कोई भी अहदे या हैसियत हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा कि सबको वकील करने और गवाह जज में तमाम हक़ हासिल होंगे। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि फ़ौज का कोर्ट मार्शल का सिस्टम बड़ी तेज़ी से काम करता है। वकील, अपील, जरा दीगर कानूनी हक़ाइक़ दिए जाएंगे, इसलिए कोर्ट मार्शल की तकमील का कोई टाइम नहीं दिया जा सकता। जो भी शख्स एक केस में मुलव्वस होगा वह कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं हो पाएगा। नाज़रीन, इसी मुतालिक नदीम मलिक ने बहुत ही अच्छा तज्ज़िया पेश किया है, बहुत ही डिटेल में उन्होंने इनको डिस्कस किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस पर, फिर इस पर बात प्यार की प्रेस में एक बयानिया की शक्ल में पहले से बेहतर नजर आई। उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि फ़ौज ना किसी सियासी जमात के हक़ में है, ना किसी की मुखालफत में, ना हम किसी के हमायती हैं, ना किसी की मुखालफत कर रहे हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा फोकस्ड उनका एक बयानिया होता था, सियासी इंतशारी टोला, तो जिससे ये तासुर मिलता था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आज उससे थोड़ा सा एक मुख्तलिफ बयानिया सामने नजर आया। लेकिन इमरान खान के मामले में अगर कोई ये सोच रहा है कि शायद कोई नरमी पैदा हो गई है, तो वो शायद नहीं थी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही उनसे सवाल किए गए कि क्या इमरान का केस मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकता है, तो उनका जवाब इतना वाज़ेह था कि उसके बाद कोई वहाम रहता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का मामला जो आर्मी एक्ट के तहत इस वक्त फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर केस उनका चल रहा है, उसके अंदर जो शख्स भी जिसकी ज़रूरत होगी या जिसने वायलेशंस की होंगी या किसी मिलिट्री सर्विस के अंदर या मिलिट्री एक्ट के नीचे अगर कोई शख्स मौजूद था और उसको उसने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बड़ा बराह रास्त और क्लियर कट आंसर था और आने वाले दिनों में ये एक बड़ी सियासी पेशरफ्त के तौर पर सामने आ सकता है। पहला उनका स्टेटमेंट जहाँ वो किसी फ़ौज को कहते हैं कि ये कौमी फ़ौज है, किसी सियासी जमात की एक की या किसी दूसरे के ना हक़ में ना खिलाफ है। सुनिए वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। पाक फौज में वाज़े इत्तफाक राय है कि फौज को बहस खास पॉलिटिकल लीडर की ईमान के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ की और फिर इमरान खान वाले सवाल के ऊपर जवाब में ये कह रहे हैं कि अगर वो किसी मिलिट्री एक्ट के नीचे या फ़ौज के जो रूल्स के ताबे शख्स है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनका केस भी उसी तरफ आ सकता है। तो दोनों का केस लिंक हो जाता है यहाँ 9 मई के ऊपर आकर। PTI क्या इससे बहुत खफा है या नाराज़ है? बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट आप सुने तो आपको शायद अचंभा ही होगा कि वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं जो भी फ़ौज कार्रवाई कर रही है जनरल फैज़ के हवाले से दिखाई गई। फ़ौज के साथ पूरा पाकिस्तान है, लेकिन ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि फ़ौज का पॉलिटिक्स में कोई अमल दखल है या ये कि फ़ौज किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की मुखालिफ है। ये प्रैक्टिकल टर्म्स में भी ख़त्म होनी चाहिए। जनरल फैज़ हमीद फ़ौज का एक इंटरनल मामला है, वो जिस तरीके से उसको हैंडल करना चाहे वो है। कोई भी बंदा जो कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ अगर फ़ौज कोई एक्शन लेना चाहती है, चाहे वो यूनिफॉर्म में, चाहे वो रिटायर, ये उनकी सवाबदीद है और वो आर्मी एक्ट और उनका जो कोड बना है उसके मुताबिक ये कार्रवाई कर सकती है। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब तक का सबसे ज़्यादा अगर फ़ौज के लिए 9 मई के बाद तगड़ा और मोहब्बत भरा बयान है तो आज वो बैरिस्टर गौहर का है। और आज ही के दिन इनको 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त भी इस्लामाबाद में मिल गई है। आज हमारे साथ जो पैनल में शुरा हैं, जनरल ज़ाहिर महमूद साहब हैं, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, रहनुमा PMLN से, और एडवोकेट अहमद अवैस साहब PTI से लाहौर से हमारे साथ होंगे। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनरल ज़ाहिर साहब, पहले आप ही से आगाज़ करेंगे। एक फॉर्मर DGI का केस, फील्ड कोर्ट मार्शल और 9 मई का हवाला, बराह रास्त 9 मई का तज़किरा नहीं है, लेकिन जो जनरल साहब के अल्फाज और वाक़यात का चुनाव है वो बराह रास्त लिंक कर रहे हैं उनको 9 मई। आपका तजिया क्या कहता है? थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, पहले तो मुझे शो पे बुलाने का। मेरी नज़र में पाकिस्तान
फ़ौज ने, ये जो इदारे ने फ़ैसला किया है जनरल फैज़ साहब के बारे में, ये सही है या गलत है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ख़ुद एहतसाबी का जो सिलसिला है या फ़ौज के अंदर जो एक सिस्टम है, उसके जो पाकिस्तान के आइन में और कानून में एक ऑफिसर के लिए जो हदूद और कयूद रखी गई हैं, उससे कोई भी बाहर जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौज एक्शन लेगी। हम असल में जनरल फैज़ हमीद साहब का ये जो केस है, इसको अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं, ये हमारे सामने है। लेकिन अगर आप फ़ौज की हिस्ट्री देखें तो इससे पहले भी सीनियर रैंक के ऑफिसर्स पर मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, जिसमें सियासी वाक़यात भी शामिल हैं और जिसमें करप्शन की भी चीज़ें हैं और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जिनमें उनकी सज़ाएँ हो चुकी हैं। तो अभी का मामला आया था जनरल क्यानी के वक्त, और फिर IGFC के मामला आए थे, बाद में भी इस तरह के वाक़यात आए हैं, उसमें सज़ाएँ में केस आगे चला। लेकिन जनरल फैज़ वाले मामले में मुझे एक चीज़ सरप्राइज़ करती है, अगर इतना रिगरस अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है तो मई 2017 में एक पूरी फैमिली को अगर अबडक्ट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ज़मीनें हथियाने की कोशिश की जाती हैं बाई मेजर जनरल रैंक ऑफिसर, तो उसके ऊपर DGI ही थे, आपका MI का पूरा सेटअप होता है नज़र रखने के लिए, आर्मी चीफ, किसी ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। मेरी नज़र में नदीम साहब, ये तो चूँकि जो भी इंटेलिजेंस है जो जाती है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की नज़र हर चीज़ पर होती है। आपकी बात यहाँ तक तो सही है कि जब ये उस वक्त हुआ था तो अभी ये इस वक्त ये सिलसिला, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊँ। का केस है जी, उनका फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है, अहमद नूरानी एक द न्यूज़ के साथ जर्नलिस्ट होते थे, वो उसको चलाते, उसमें 2-3 जनरल के असासे पड़े हुए, जिन्होंने वो खबरें शाया की थी वो जर्नलिस्ट केस भुगत रहे हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती देखी। देखिए हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम फ़ौरन खबरों पे जज कर लेते हैं। यहाँ इस दौर में इतना कुछ फेक न्यूज़ में, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहे होंगे या जो खबरें आई हैं वो गलत उसको फेक डिक्लेयर नहीं कर सकते अनलेस कि वो गो थ्रू, लेकिन मैं और आप यहाँ बैठकर उसको सही भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो सही इसलिए कि उसमें फैमिली के डॉक्यूमेंट्स छपे होंगे, चूँकि मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक हम एक नतीजे पर पहुँच, देखें आप सिर्फ फ़ौज को या रिटायर्ड फ़ौज है, यहाँ पे अभी हुकूमत मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान मौजूद है, यहाँ वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, सूबाई हुकूमतें हैं। अगर ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी उनको ट्राई कर सकता है, अगर वहाँ पे उनके पास सबूत मौजूद हैं तो वो उसको करेंगे। आपके ख्याल में एक वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होता है एक जनरल को ट्राई कर? अगर इख्तियार नहीं है तो फिर वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म न कहे, नहीं आप कह सकते हैं, मेरे लिए, हम सब के लिए वज़ीर आज़म है जब तक वो बैठे हुए हैं, अनटिल अनलेस कि वो साबित न करें इख्तियार है या नहीं है। देखें ये वो बातें हैं जो हम करते रहेंगे इस मुल्क ने, और हम इसको किसी तरफ भी नहीं ले जा सकेंगे। जो मौजूदा हुकूमत होगी, जो मौजूदा पावर में लोग बैठे होंगे, वो अपने माजी के लोगों को ब्लेम करते रहेंगे, और जो माजी में लोगों ने जो हुकूमतें की हैं वो बैठे, तो हम कहीं भी नहीं जा रहे, हम स्कटल करेंगे सारे सिस्टम।